हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि एसएचएम से रिलेटेड है और जे मेंस 2019 के पेपर में पूछा गया है। सो ये एक बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है जहाँ पर हमें एसएचएम का जो इक्वेशन है वो दे के रखा है 5 ब्रैकेट साइन 3 पाई स्मॉल टी प्लस √3 कॉस 3 पाई इंटू स्मॉल टी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये एस एच एम का इक्वेशन दे के रखा है। हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को एक सिंगल साइन कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में लिखना है और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है और एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपको एक साइन फंक्शन दिख रहा है प्लस एक कॉस फंक्शन कोसाइन फंक्शन दिख रहा है, तो आप पहले इसको चेंज करेंगे और सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शन की टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो इसे हम कुछ इस तरह से चेंज करेंगे। इट इज़ लाइक 5, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इट इज़ रिटन एज 1/2 साइन 3 पाई टी प्लस एंड देन यहाँ पर हमारे पास √3 है तो हमने 2 से डिवाइड करना है। √3/2 कॉस 3 पाई स्मॉल टी, ये 2 हमने स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है हाफ। सो बेसिकली कॉस 60 का जो वैल्यू रहता है वो हाफ होता है, तो हम यहाँ पर इसे कॉस की टर्म्स में लिखेंगे और ये देख रहे हैं आप √3/2, ये बेसिकली साइन 60 का वैल्यू होता है। 60 मीन्स पाई/3। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 to the 10 देयर एंड 1/2 को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। जैसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ साइन 3 पाई टी और 1/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos pi/3। cos 60 is basically half, then it is like √3/2 आप देख रहे हैं यहाँ पर। सो एक तो आ गया cos 3 पाई स्मॉल टी, √3/2 ये बेसिकली साइन 60 का वैल्यू होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई/3। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ एक आइडेंटिटी बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का आइडेंटिटी बन रहा है। कुछ इस तरह से है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि होता है साइन ए प्लस बी के बराबर। तो ये आइडेंटिटी बन रहा है, हम तो इस पूरी इक्वेशन को हम साइन फंक्शन की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो 10 एंड यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, हमें लिखना है साइन ए प्लस बी, बिकॉज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी। सो ए मीन्स 3 पाई टी और बी मीन्स पाई/3। तो इसे हम लिख देंगे 3 पाई स्मॉल टी प्लस पाई/3। तो अब हमने इसे एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की टर्म्स में लिख दिया है, सिंगल साइन फंक्शन की टर्म में लिख दिया है। अब हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो एस एच एम के लिए रहेगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो इट इज़ लाइक y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव देयर। सो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे हम कंपेयर करेंगे इसे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्लियर कट जो हमें एम्पलीट्यूड है उसका आंसर मिल रहा है 10। सो एम्पलीट्यूड का वैल्यू तो 10 हमें मिल गया एंड दिस इज ओमेगा टी। सो ओमेगा टी से कंपेयर करने पे हमें पता चलता है और दिखता है लाइक ओमेगा जो है हमारे पास, जो ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा इज बेसिकली यहाँ पर 3 पाई है और ओमेगा होता है 2 पाई/कैपिटल टी स्टूडेंट्स। सो इट इज इक्वल टू 3 पाई देयर। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो टी की वैल्यू है वो बेसिकली आ जाएगी 2/3 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड इज 2/3 सेकेंड्स और एम्पलीट्यूड इज 10। सो टाइम पीरियड इज 2/3 सेकेंड्स और एम्पलीट्यूड इज 10। सो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। सो यहाँ पर बेसिकली होना था 2/3 सेकेंड। सो टाइम पीरियड इज 2/3 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। बेसिकली पहली ऑप्शन 3/2 सेकेंड्स था, बट हमारा आंसर है 2/3 सेकेंड्स। सो दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।